ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शियांग वैन को देखते हैं जो कि व्हील चेयर पर थी और उसको उसी फियांसे से बहुत बड़ा धोखा मिला था। इसके बाद हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर ने वैन वैन को बताया था कि उसके पैर अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। वैन वैन अपने फियांसे लिन जाओ को कॉल करके अपने पास बुलाती है लेकिन वो कहता है मैं नहीं आ सकता। वैन वैन फिर हॉस्पिटल से निकलने ही लगी थी कि तभी उसे वहाँ पर लिन जाओ मिल जाता है। वैन वैन के पास आया ही कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं और वो लिन जाओ से कहते हैं आप जिस वुमेन के साथ में आए हैं वो पक्का प्रेग्नेंट है। पर वैन वैन पूछती है कि कौन प्रेग्नेंट है, लिंजी। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ वो मेरे चाइल्ड के साथ में प्रेग्नेंट है और अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। वैन वैन कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कल तो हमारी शादी है। इस पर लिन जाओ कहता है क्योंकि तुम चाइल्ड भी नहीं दे सकती और तुम एक यूजलेस पर्सन हो, उसे ना शादी करने के लिए इतना रीजन काफी होना चाहिए। फिर लिन जाओ तो लिंजी के पास चला जाता है और बेचारी वैन वैन अपनी व्हील चेयर से गिर गई थी। प्रेजेंट में हम वैन वैन को देखते हैं क्योंकि लिन जाओ की बात याद कर रही थी। हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर ने बताया था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। लिन जाओ ने वैन वैन से प्रॉमिस करा था चाहे कुछ भी हो जाए शादी मैं तुमसे ही करूंगा। वैन वैन यहाँ पर बहुत ज्यादा टूट गई थी और वो अपनी वेन कट करने वाली थी कि तभी उसका फोन रिंग होता है। पर वो सोचती है ये फोन तो खराब था, इसमें बेल कैसे आ रही है। वो जो फोन उठाती है तो फिर वो लिन जाओ की कॉल थी, पर अभी वाले लिन जाओ की नहीं बल्कि पास्ट के लिन जाओ की। और हम पास्ट के लिन जाओ और वैन वैन को भी देख पाते हैं। यहाँ पर वैन वैन को जब ये रियलाइज होता है तो फिर वो पास्ट का सीन याद करती है जब वैन वैन ने उसे बास्केटबॉल मैच के बाद पानी दिया था। लिन जाओ ने कहा था कि अब मैं तुम्हारा हो गया हूँ। यहाँ पर वैन वैन बताती है कि तुम 20 साल के लिन जाओ हो ना, मैं 30 साल की वैन वैन हूँ। यहाँ पर लिन जाओ पूछता है क्या हम फ्यूचर में शादी करने वाले हैं। यहाँ पर वैन वैन आसपास की हालत देखकर बताती है लिन जाओ अनफॉर्चुनेटली तुमने शादी के एक दिन पहले मुझे चीट कर दिया, सो प्लीज अब मेरे नजदीक कभी भी मत आना। वो उस वाले लिन जाओ को तो इस बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। हम देखते हैं वहाँ पर 30 इयर्स का लिन जाओ आ जाता है और वो वैन वैन पे चिल्लाने लग जाता है और 20 इयर्स का लिन जाओ कॉल पे ये सब कुछ सुन पा रहा था। वो सोचता है ये तो मेरी आवाज है। फिर वो 30 साल की वैन वैन के ऊपर एक पेपर फेंकते हुए कहता है ने लिंजी को अबॉर्शन के लिए फोर्स करा। वैन तो एकदम क्लूलेस थी लेकिन लिन जाओ कहता है कि लिंजी ने मुझे बताया है कि तुम ही ने उसे फोर्स करा है। वो आसपास का माहौल देखते हुए कहता है कि अब तुम मुझे अपने साथ मिलाने के लिए कुछ भी करोगी। लिन जाओ वैन वैन से कहता है तो अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो फिर तुम मेरे घर से भी चली जाना। पास्ट का सीन दिखाया जाता है किस तरीके से छोटे लिन जाओ ने अपनी मॉम तक से आर्ग्यू कर ली थी कि वो वैन वैन के साथ हमेशा रहेगा और उसकी मॉम ने उससे इतना तक कह दिया था कि अगर तुम अब घर से गए तो फिर तुम्हारे दरवाजे हमेशा के लिए हमारे घर में बंद हो जाएंगे। लिन जाओ ने अपनी मॉम पर ध्यान नहीं दिया और फिर वो वैन वैन को बाहर आकर उससे कहता है कि मुझ पे भरोसा रखो, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उधर हम लिन जाओ को देखते हैं जो कि अपने घर के गार्ड्स को बुलवा लेता है जो कि वैन वैन को बाहर निकालने वाले थे। उसके बाद हम पास्ट के लिन जाओ को देखते हैं उसके पास से वैन वैन पानी लेकर आई थी। लिन जाओ के दिमाग में चल रहा था कि मैं वैन वैन का दिल नहीं तोड़ सकता हूँ। फिर वो उसको इग्नोर करके जाने लग जाता है और एक लड़का इसके लिए उसको कॉल आउट भी करता है। लिन जाओ यहाँ पर वैन वैन से कह देता है कि सॉरी हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। वैन भी उससे कहती है सॉरी तुम्हें परेशान किया और उसके हाथ में पानी की बोतल लेकर चली जाती है। लिन जाओ के दिमाग में चल रहा था वैन वैन मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। उसके बाद हम 30 इयर्स की वैन वैन को देखते हैं जिसके पास में लिंजी आती है। यहाँ पर लिंजी तो आते ही वैन वैन से कहने लग जाती है तो क्या हो गया अगर तुम लिन जाओ के साथ पूरे 10 साल तक रही, उसने तुम्हें एट दी एंड अबेंडन कर ही दिया। यहाँ पर लिंजी वैन वैन को बहुत ज्यादा टीज कर रही थी। उसको रियलाइज होता है लिन जाओ आ गया है तो फिर वो जानबूझकर फ्लोर पर गिर जाती है। जैसे ही लिन जाओ उसको संभालता है लिंजी उससे कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारा चाइल्ड है ना, इसलिए मुझसे जेलस है। पर लिन जाओ लिंजी को संभालता है और फिर वैन वैन से अपोलोजाइज करने के लिए कह देता है। तो वो कह देता है अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो फिर 20% शेयर मैं लिंजी के नाम कर दूंगा। लिंजी अच्छी बनते हुए कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पर लिन जाओ कहता है कि तुम ये ले सकती हो। पर वैन वैन पास का सीन याद करती है कि किस तरीके से लिन जाओ ने उसे वो 20% शेयर्स दिए थे, कहा था कि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। जिनमें वैन वैन वो सब कुछ याद करते हुए कहती है शेयर्स की बात है ना, और फिर अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल कर उधर फेंकती है और कहती है तुम ये
भी रख लो। लिंजाओ तो यहाँ वैन वैन को सुनाकर लिंजी को वहाँ से लेकर चला जाता है। ये जाने के बाद यहाँ पर वैन वैन सोच रही थी, जब लिंजाओ ने उस टाइम मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर अभी भी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। फिर वो अपने पुराने फोन में एक मैसेज देखती है जहाँ पर उसी ने लिंजाओ को लिखा था कि वो उससे प्यार करती है और उसे एक चांस दे दे। यहाँ पर वैन वैन सोचती है कि शायद मैंने अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। हमें पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग वैन वैन को बुली कर रहे थे। वहाँ पर लिंजाओ आ जाता है और उसने वैन वैन को प्रोटेक्ट भी करा था। उसके बाद हम देखते हैं वैन वैन बैठी होती है और उसे 20 साल के लिंजाओ की कॉल आती है कि उससे पूछता है क्या तुम खुश रहोगे अगर हमने फ्यूचर में शादी कर ली तो कहती है मैं खुश रहूंगी। जिस लिंजी को अभी तुमने मेरे सामने प्रपोज किया, असल में उसकी वजह से ही मेरे पैर डिसेबल हो गए। और उस टाइम पर वैन वैन को लिंजी ने ही बुली करा था और वैन वैन ने लिंजी की कंप्लेन तक नहीं करी स्कूल में। और यहाँ पर वैन वैन बता रही थी कि वो 10 साल से व्हील चेयर पे है और लिंजी तुम्हारे चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट है। यहाँ पर लिंजाओ भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था और कह रहा था तुम झूठ बोल रही हो ना, मैं तुम्हें कैसे चीट कर सकता हूँ भला। फिर हम देखते हैं 30 इयर्स के लिंजाओ को भी कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है। सोच रहा था कि आखिरकार मैंने वैन वैन को चीट क्यों करा। वो लिंजी के पास में हॉस्पिटल में था और वो उससे पूछते तुम्हें क्या हो गया है। वो उससे कहते तुम मुझसे शादी करोगे ना, आखिरकार मेरी बैली में तुम्हारा चाइल्ड है। यहाँ पर लिंजाओ बात को टालने लग जाता है। इस पर लिंजी उस पर चिल्लाती है, कहती है आखिरकार उस वैन वैन में इतना अच्छा है ही क्या। के बाद वो उसको प्यार से समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको झटक के जाने लग जाता है और उसके दिमाग में चल रहा था वैन वैन मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रही है। उधर हम 20 इयर्स के लिंजाओ को देखते हैं जो कि सोच रहा था अब किसी भी हाल में फ्यूचर मुझे बदलना ही पड़ेगा एंड वो वैन वैन को प्रोटेक्ट करने के लिए चला जाता है। वैन वैन को देखते हैं जिसे एकदम से अनईजी फील हुआ। 20 इयर्स के लिंजाओ को कॉल करती है लेकिन वो एकदम से उसके सामने अपेयर हो जाता है। फिर वो वैन वैन का हाथ थमाकर उसको खड़ा करता है। 20 इयर्स का लिंजाओ वैन वैन से कहता है मुझे माफ करना कि मेरा फ्यूचर सेल्फ तुमसे प्यार नहीं करता लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर वो जाने लग जाता है ये कहते हुए कि मुझे माफ मत करना। नेक्स्ट सीन में हम वैन वैन को देखते हैं जो कि अब चलने फिरने लग गई थी। एक डॉक्यूमेंट टेबल पर छोड़ती है और सोचती है कि अब सब खत्म और उसने लिंजाओ के सारे कॉन्टेक्ट्स को ब्लॉक भी कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हम 30 इयर्स के लिंजाओ को देखते हैं। सर दुख रहा था और फिर वो वैन वैन को कोशिश करता है कि वो मैसेज करे लेकिन वैन वैन ने तो उसको ब्लॉक कर दिया था। वो घर जाकर देखता है तो फिर वैन वैन थी ही नहीं और उसे वैन वैन का वही डॉक्यूमेंट और एक नोट मिलता है जहाँ पर वैन वैन ने लिखा था कि अब हमारे बीच में सब खत्म। वो घर में उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। लिंजाओ उसको कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका नंबर भी नहीं लग रहा था। वो एक पर्सन को कॉल करके वैन वैन को ढूंढने के लिए बोल देता है। वो निकल ही रहा था कि घर की नैनी एक कार्ड उसको देती है और बताती है कि मिस वैन वैन ने आपको देने के लिए कहा। लिंजाओ सोचता है वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिंजाओ वैन वैन के पास में पहुंच गया था क्योंकि नोट में वही एड्रेस लिखा था। वहाँ पर लिंजाओ कह रहा था कि अभी भी तुम मेरी वाइफ बन सकती हो, असल में तुम यही चाहती हो ना। पर वैन वैन कहती है मजाक मत करो, खुद को देखो जरा, तुमने मुझसे एक वादा तक पूरा नहीं करा। लिंजाओ भड़कते हुए कहता है अब मैं कोई 20 साल का लड़का नहीं रह गया हूँ, मैच्योरिटी आ जानी चाहिए थी तुम में अभी तक। वैन वैन पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पर लिंजाओ से वो कह रही थी कि अब मैं अपाहिज हो चुकी हूँ, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन तब लिंजाओ ने कहा था कि तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। प्रेजेंट में 30 इयर्स का लिंजाओ कह रहा था कि तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरे बिना तुम्हें कोई भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। वैन वैन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर वो उठ के जाने लग जाती है। लिंजाओ उसको चलता हुआ देखकर बहुत ज्यादा शॉक था और उससे पूछता है ये कैसे हुआ। और वैन वैन कहती है ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। वैन वैन का पुराना फोन जमीन पर गिर गया था और लिंजाओ उसको उठा लेता है। कहता है कि इस फोन ने तो काम करना बंद कर दिया था तो तुम इससे अभी भी कॉल्स कैसे कर पा रही हो। वो कहता है मैं समझ गया, तुम मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग सुन रही होगी जो मेरे बारे में फील जो करती हो तुम। मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम एक बेबी को वर्ड दे पाओ तो फिर मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। कहती है कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए और चले जाओ यहाँ से। लिंजाओ उसका वो पुराना फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम वैन वैन को देखते हैं जो कि एक जगह पर एक लड़के को पियानो प्ले करता हुआ देखती है और उसे 20 इयर्स का लिंजाओ नजर आता है। उसमें वो लिंजाओ के साथ बिताया हुआ एक मोमेंट भी याद करती है। देन वो उसी लड़के के साथ में बैठ के पियानो प्ले करने लग जाती है और वो इमेजिन कर रही थी कि वो लिंजाओ के साथ में पियानो प्ले कर रही है और ये मोमेंट उसके लिए बहुत सारी मेमोरीज को उसकी आंखों के सामने ला रहा था और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी। 30 इयर्स का लिंजाओ भी ये सॉन्ग सुन लेता है और वो तुरंत वैन वैन के पास जाता है। फिर हम देखते हैं एक मिरेकल होता है और लिंजाओ और
वैन वैन दोनों ही 20 इयर्स की अपनी बॉडी में रीबॉर्न हो जाते हैं। यहाँ पर 30 इयर्स का लिंजाओ ही 20 इयर्स के लिंजाओ की बॉडी में था। तो फिर जैसे ही वहाँ पर लिंजी आती है, वैन वैन से कहता है मैं लिंजी को पसंद करता हूँ और अगर तुमने इसको हार्म करा तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वैन वैन कहती है कि तुम्हें जिसके साथ जाना है जाओ। उनको जाता हुआ वैन वैन देख रही थी और सोच रही थी कि शायद इससे मेरी लाइफ और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। वैन वो अपनी टीचर को कॉल करती है और कहती है कि मैं 5 साल के लिए अब्रॉड जाना चाहती हूँ पढ़ाई के लिए। इसके बाद हम रीबॉर्न हुई वैन वैन को 30 इयर्स की एज में देखते हैं। इसकी कार के आसपास बहुत सारे गार्ड्स खड़े हो जाते हैं और फिर वो एक लग्जरी कार में से उतरती है। वैन वैन का बैलेंस बिगड़ने को होता है कि तभी एक जीशु नाम का लड़का उसको संभालता है, जो कि शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वैन वैन को संभालते हुए कहता है आप वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट हो, ऐसे मत गिरो। फिर यहाँ पर जीशु ने वैन वैन के लिए व्हील चेयर का अरेंजमेंट भी करवा दिया था और हम देखते हैं जीशु और वैन वैन का एक चाइल्ड भी है जिसका नाम शूरी है। शूरी वैन वैन से कहता है कि देखो ना मॉम डैड आपका कितना ख्याल रखते हैं। इसके बाद जीशु और शूरी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम एक पार्टी का देखते हैं। यहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि आज हमारे बीच वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट आने वाले हैं। पार्टी में लिंजाओ और लिंजी भी मौजूद थे। लिंजाओ के दिमाग में चल रहा था अच्छा हुआ उसने लिंजी के साथ में रिश्ता कंटिन्यू करा। यहाँ पर ये सब लोग मौजूद थे कि तभी वहाँ पे वैन वैन व्हील चेयर पर बैठकर आ जाती है। लिंजी तो वैन वैन को देखते ही उसके साथ रूड बिहेव करने लग जाती है। लिंजाओ भी कह रहा था अच्छा हुआ कि मैंने पास में तुम्हें चूज नहीं करा, देखो तुम्हारे कर्मों का फल, आज भी तुम व्हील चेयर पर ही हो। यहाँ पर तो ये दोनों वैन वैन को सुनाने से बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहे थे और लिंजी लिंजाओ का बाजू पकड़कर कहती है कि मैं इसकी फियांसे हूँ। वैन वैन कहती है ये तो तुम्हें ही मुबारक। लिंजाओ को वैन वैन का ये बिहेवियर पसंद नहीं आता। लिंजी उससे कहती है ये बस जेलस है, इस पर ज्यादा ध्यान ना दो। वैन वैन यहाँ पर 30 साल के लिंजाओ का बिहेवियर देखते हुए सोचती है कि 20 इयर्स के लिंजाओ ने उसके लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस करा और उससे कहा कि अगर मैं तुमसे 30 इयर्स की एज में प्यार ना भी करूं, लेकिन अभी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दिन में वैन वैन सोच रही थी 20 इयर्स का लिंजाओ इससे कितना ज्यादा अच्छा है। फिर वैन वैन लिंजाओ को अपनी वेडिंग रिंग दिखाते हुए कहती है मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ तो फिर मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम शूरी को देखते हैं जिसे अपनी मॉम का ख्याल आता है और वो उनको ढूंढने के लिए चला जाता है। तो लिंजाओ वैन वैन से कह रहा था अगर तुमने शादी कर भी ली तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया, फिर तुम हाउसवाइफ होगी और घर संभालती होगी। वैन वैन कहती जब कुछ पता नहीं तो मत बोलो। लेकिन तभी लिंजी भी वैन वैन को सुनाने लग जाती है और वहाँ पर पार्टी में जो और लोग मौजूद थे वो भी लिंजी का सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ पर वैन वैन कहती है कि मैं तुम लोगों से बहुत बेटर कर रही हूँ। पर लिंजाओ अपनी पॉकेट से एक क्रेडिट कार्ड निकालता है और कहता है कि ये रहे 20,000 युआन, तुम जैसे के लिए इतने काफी होंगे, और ये कहते हुए उसकी तरफ फेंक देता है। उधर हम शूरी को देखते हैं जो कि एक वुमेन से टकरा गया था। वो वेट्रेस थी लेकिन शूरी जरा सा भी नहीं रोता और तुरंत अपनी मॉम के पास दौड़ा दौड़ा चला जाता है। वैन वैन यहाँ पर लिंजाओ का कार्ड उसी की तरफ फेंक देती है और कहती है कि ऐसे डिसरिस्पेक्ट मैं बिल्कुल नहीं झेलूंगी। लेकिन लिंजी फिर से वैन वैन का मजाक बनाने लग जाती है। अभी हम देखते हैं शूरी वहाँ पर आ जाता है जो कि वैन वैन को मॉम कह के बुला रहा था। लिंजाओ ये देखकर शॉक में था और वो सोचता है कि आखिरकार ये मॉम कैसे बन गई। और फिर यहाँ पर लिंजाओ पास का सीन याद करता है। प्रेजेंट में वैन वैन से कहता है तुमने तो कहा था तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। लिंजी लिंजाओ से कहती है सबसे क्या फर्क पड़ता है, इसने किसी गरीब भिखारी से शादी कर ली होगी, छोड़ो ना इसको। यहाँ पर लिंजाओ वैन वैन से कहता है कि तुम किसी ऐसी बच्चे को लेकर आ गई हो जिसको तुमने किसी चीज का लालच दे दिया है, इस वजह से ये तुम्हें मॉम कह रहा है। वैन वैन कहती है कि वो शूरी के साथ में प्रेग्नेंट थी तब जाके उसे शूरी में लाया है। लिंजाओ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन वैन और लिंजाओ आपस में कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे और वैन वैन कह रही थी मेरी नई विश है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं और हमारा एक हेल्दी बेबी भी हो। प्रेजेंट में वैन वैन कहती है कि उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, ना कि तुम जैसा सेल्फिश है। लेकिन यहाँ पर तो लिंजी और लिंजाओ दोनों ही वैन वैन से कह रहे थे कि तुम्हारा पति पक्का कोई भिखारी होगा। उधर हम जीशु को देखते हैं जो कि अपने गार्ड्स के साथ में शूरी के रूम में आता है। वहाँ पर उन्हें शूरी नहीं मिलता तो फिर वो उनके साथ उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वहाँ पर पार्टी में लोग अभी भी वैन वैन को सुना सुना के उसको ह्यूमिलिएट करना बंद नहीं कर रहे थे। शूरी कहता है कि मेरे डैड का नाम तो शेन जीशु है, क्या ये लोग अभी भी उन्हें ऐसे ही ट्रीट करेंगे। लिंजाओ कहता है कि इसको तो बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है। शूरी वहाँ से ये सोचते हुए दौड़ा चला जाता है कि अब तो इन लोगों को मेरे डैड ही सबक सिखाएंगे। लिंजाओ अभी भी सोच रहा था कि वैन वैन उसे पसंद करती है, लेकिन वैन वैन इस पर उसे करारा जवाब देती है।
हम शूरी को देखते हैं जो कि जीशू के पास में पहुंच गया था और कहता है डैड आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। उधर वैन वैन को हम देखते हैं जो कि लिंजाओ से बताती है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी प्रोफेसर बन गई है। इस बात पर और लोग भी टिप्पणी करने लग जाते हैं और लिंजाओ को तो वैन वैन पे भरोसा ही नहीं था। फिर वो कुछ सोचता है और कहता तो तुम कह रही हो कि जो प्रोफेसर यहाँ पर आने वाले थे वो तुम हो। लिंजी कहती है कि ये बहुत बड़ी वाली झूठी है, इसको निकाल दो यहाँ से। सभी लोग इस बात के नारे लगाने लग जाते हैं कि इसको यहाँ से अभी के अभी निकाल दिया जाए। इधर हम शूरी और जीशू को देखते हैं। शूरी गलती से अपने डैड को गलत रूम में लेकर आ गया था जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ हम उस रूम को देखते हैं जहाँ पर वैन वैन थी। वहाँ पर मिस्टर लिन की एंट्री होती है। यहाँ पर लिंजी लिंजाओ से कहने लग जाती है कि यही प्रोफेसर शियांग होंगे। वो वैन वैन से कहती है कि देखो अब तुम्हें ये जरूर यहाँ से निकाल देंगे। वैन वैन कहती है कि तुम में से किसी की भी औकात नहीं है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सको। लिंजाओ कहता है कि तुम अभी भी कितनी ज्यादा स्टबर्न हो। हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर लिन आ जाता है उनके पास में। लिंजी उनसे कहती है कि ये बदतमीज लड़की प्रोफेसर शियांग होने का प्रिटेंड कर रही है। तो लिन कहता है कि इसको तो मैं अच्छे से देख लूंगा, कौन है ये आखिरकार। ऐसे ही वो वैन वैन को देखता है, लिंजी को एक थप्पड़ लगाता है और कहते हैं यही तो है प्रोफेसर शियांग वैन, तुम कैसी बात कर सकती हो इनके बारे में। लिंजाओ कहता है मिस्टर लिन आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो कहते हैं कि मैं 100% श्योर हूँ। पार्टी में और लोग भी बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं कि उन्होंने प्रोफेसर शियांग को ऑफेंड कर दिया और फिर वो वैन वैन की तारीफ करने लगते हैं। फिर मिस्टर लिन वैन वैन से कहते हैं आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए और अरेंजमेंट करवा देता हूँ। लिंजाओ वैन वैन से पूछता है कि तुमने इतना सब कुछ कैसे अचीव करा। वो कहती है मैं ऐसी वुमेन नहीं हूँ जो कि किसी मैन पर डिपेंडेंट रहूँ। हमें पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन वैन लिंजाओ के पास में एक प्रपोजल लेकर गई थी, लेकिन लिंजाओ ने तो उसको सुना दिया था और फिर वो वहाँ से चला गया था। प्रेजेंट में लिंजाओ वैन वैन से कहता है शायद तुम अपने घर को अच्छे से नहीं संभालती होगी। वैन वैन कहती है किसी भी वुमेन को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उन लोगों के बीच में बहस हो ही रही थी कि तभी जीशू भी वहाँ पर एंटर करता है। लिंजाओ तो शेन जीशू को देखकर एकदम शॉक था। जीशू तुरंत वैन वैन के पास जाता है और कहता है माफ करना मैं लेट हो गया। पार्टी में और लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं कि वैन वैन मिस्टर शेन की वाइफ है और यहाँ पर तो लिंजाओ और लिंजी की भी हवा टाइट हो गई थी। जीशू भी लिंजाओ और लिंजी को कॉल आउट करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बुली करने की। लिंजाओ वैन वैन से कहता है कि तुमने ऐसे कैसे किसी और मैन को चांस दे दिया और वो पास्ट लाइफ का सीन याद करता है कि उसने किस तरीके से वैन वैन को प्रपोज करा था। जीशू यहाँ पर लिंजाओ को देखकर कहता है तुम लिंजाओ हो, अगर तुम वैन वैन पे गिव अप नहीं करते तो फिर मुझे कभी भी इतनी ज्यादा अच्छी वाइफ नहीं मिल पाती, लेकिन अब तुम्हें सजा मिलेगी क्योंकि तुमने मेरी वाइफ को बुली किया है। ये कहते हुए वो लिंजाओ को पंच कर देता है। लिंजाओ यहाँ पर जीशू को हिट करने के लिए बढ़ ही रहा था, लेकिन जीशू उसको एक और लगा के जमीन पे गिरा देता है और कहता है कि तुमने गलत स्ट्रेंथ वाले पर्सन से पंगा लिया। लिंजाओ थोड़ा सा और फाइट करने के लिए बढ़ता कि तभी वैन वैन उससे कहते हैं अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। लिंजाओ कहता है ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तुमने तो मेरे लिए बहुत कुछ चीजों पे गिव अप करा था। वैन वैन कहती है तुमने बस वहम पाल रखा है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। लिंजाओ कहता है मुझे सब पे ट्रस्ट नहीं होता। वैन वैन कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन वैन लिंजाओ के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, तब लिंजाओ ने उसको रेजिस्ट करा था और उसकी अपॉइज होने पर उसको सुनाकर रूम से चला गया था। प्रेजेंट में लिंजाओ कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हारे लिए और बेहतर करूंगा। वैन वैन उससे कहती है तुम एक अपाहिज इंसान के साथ क्यों रहना पसंद करोगे, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है। लिंजी लिंजाओ से कहती है छोड़ो ना इसे, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो। लेकिन लिंजाओ को तो वैन वैन में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नजर आ रही थी और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन जीशू लिंजाओ को फिर से सुना देता है और कहता है कि मेरी वाइफ को तुम इस तरीके से बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर सकते हो। उसको हिट करने के लिए बढ़ ही रहा था, लेकिन वैन वैन उसको रोक देती है और फिर वो उनके सामने खड़ी हो जाती है। लिंजाओ और लिंजी ये देखते हैं तो फिर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि वैन वैन के पैर भी ठीक हो गए। यहाँ पर वैन वैन सोच रही थी कि किस तरीके से 20 साल के लिंजाओ ने उसको ठीक करा। प्रेजेंट में वो सोचती है कि 20 साल का लिंजाओ यहाँ से 100 टाइम्स ज्यादा बेटर है। प्रेजेंट में वैन वैन लिंजाओ से कहती है मेरी प्रीवियस लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं अपाहिज हो गई थी। तो उसको सुनाने लग जाती है कि तुमने मेरी जिंदगी को एक बार बर्बाद करा है। शू वैन वैन को संभालता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो अनाउंस करता है कि किसी ने भी अगर मेरी वाइफ को ऑफेंड करा तो फिर वो सीधा मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है। भी लोग यहाँ पर लिंजाओ और लिंजी के खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो गलत फहमी हो गई थी, हम आपकी वाइफ के खिलाफ कभी हो ही नहीं सकते।
लिंजी लिंजाओ से कहती है इस तरीके से तो सभी लोग हमारी कंपनी में कॉपरेशन खत्म कर देंगे। फिर लिंजाओ और लिंजी वैन वैन से कहने लग जाता है कि तुमने एक अमीर इंसान से शादी कर लिया और अब तुम उसकी पावर का मिसयूज कर रही हो। वैन वैन कहती है हाँ मैंने ऐसा ही करा और तुम मुझे बुली करोगे तो फिर उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर वैन वैन जाने लग जाती है और लिंजाओ उसको आवाज देता है। वैन वैन को यहाँ पर लिंजाओ की सारी कड़वी बातें याद आ रही थी। फिर वो उसकी कोई भी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। लिंजी लिंजाओ को देख के बताती है कि उसकी कंपनी में से सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल कर लिया गया है। फिर लिंजाओ को भी एक कॉल आता है जहाँ पर एक वुमेन बता रही थी कि तुमने सिटी के सबसे ज्यादा रिचेस्ट मैन को अपॉइंट कर दिया है, तुम्हारी कंपनी डूबने वाली है, लेकिन मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो शायद गू फैमिली से तुम्हें इन्वेस्टमेंट दिलवा दूँ। तो इस बारे में लिंजी को भी इन्फॉर्म करता है। जी भी कहती है कि हम ये इन्वेस्टमेंट लेने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। सीन में हम वैन वैन और शीशु को देखते हैं। यहाँ पर वैन वैन शीशु से कहती है कि क्या ये ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा आइडेंटिटी रिवील करने के लिए। शीशु से कहता है कि ये और ज्यादा बेहतर रहेगा। आफ्टर ऑल तुम बीजिंग के रिचेस्ट मैन की डॉटर जो हो, तुम्हारी इस रियल आइडेंटिटी के बारे में सबको पता चलना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जीशु को उसकी कंपनी से फोन आता है और वो बताता है कि कंपनी में कुछ हुआ है तो जाना पड़ेगा। वैन वैन उससे कहती है इट्स ओके, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वो उसके फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वैन वैन पार्टी में एंटर करती है जहाँ पर लिंजी और लिंजाओ भी मौजूद थे। लिंजाओ वैन वैन से कहता मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ तुम आ जाओगी। वैन वैन उसको ताना देती है कि तुम जल्दी बैंकरप्ट होने वाले हो। लिंजाओ कहता है कि आज इस पार्टी से मैं अपने लिए इन्वेस्टमेंट जरूर लेकर जाऊंगा। और लोग भी लिंजाओ के उस प्रोजेक्ट के लिए उसको अप्रिशिएशन देते हैं। और लिंजी तो वैन वैन को फिर से सुनाने लग जाती है जिससे वैन वैन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वैन वैन से रहा नहीं जाता और वो लिंजी को एक थप्पड़ लगा देती है और लिंजाओ वैन वैन को इस चीज के लिए डांटता है। वैन याद करती है कि कैसे पास में लोग उसकी डिसेबिलिटी के लिए उसको सुना रहे थे। लिंजाओ उसके पास आया था और कहा था कि चाहे कोई कुछ भी कहे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रेजेंट में वैन वैन सोच रही थी मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लिंजाओ ऐसा हो जाएगा। अभी हम लिंजी को देखते हैं जो कि वैन वैन के गले में से उसका नेकलेस ले लेती है। कहती है ये तुम्हारे गले में बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। वो उसे जमीन में फेंक देती है लेकिन वैन वैन उसको उठाकर कहती है ये प्राइसलेस नेकलेस है। एक पर्सन उस नेकलेस को नोटिस करता है और कहता है ये तो मिस्टर गू से लिंक्ड है। लिंजी भी ये सुनकर सोचती है कि मिस्टर गू तो बीजिंग के सबसे रिचेस्ट मैन है। लिंजाओ कहता है लेकिन ये रिचेस्ट मैन की डॉटर तो नहीं हो सकती है। लिंजी भी वैन वैन से कहती है तुमने पक्का ये चोरी किया होगा। लेकिन वैन वैन कहती है सही समझा तुमने, मैं रिचेस्ट मैन की ही डॉटर हूँ। लेकिन वैन वैन की बात पर भरोसा करने के लिए तो वहाँ पर कोई था ही नहीं। फिर वैन वैन एक कॉल करती है कि कॉल खत्म होते ही लिंजी उसको सुनाने लग जाती है कि तभी हम देखते हैं लिंजाओ को एक कॉल आती है। लिंजी कहती है शायद मिस्टर गू तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर लिंजाओ को उस कॉल को अटेंड करने के बाद पता चलता है कि उसके प्रोजेक्ट को तो निकाल दिया गया है। यहाँ पर लिंजाओ को बहुत ज्यादा दुख होता है और वह वैन वैन से पूछता है क्या तुम सच कह रही थी। वो कहती है कि हाँ मैं रिचेस्ट मैन की ही डॉटर हूँ। लिंजाओ कहता है मैं इस बात पे भरोसा नहीं करता, ये पक्का कोई कोइंसिडेंस हुआ है। जी कहती है हम अभी भी इस बात पे भरोसा नहीं कर सकते, इस चीज को प्रूव करके बताओ। वैन वैन कहती है जरा सा इंतजार करो, तुम्हारे आंखों के सामने सब कुछ आ जाएगा। लिंजाओ एकदम से वैन वैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या लगा रखा है तुमने। एक सीन में हम गू ग्रुप के एग्जीक्यूटिव को देखते हैं। पता चलता है कि वैन वैन को पार्टी में बहुत ज्यादा गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। सुनते ही वो उस पार्टी के लिए निकल जाते हैं। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी भी वैन वैन को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। लिंजी वैन वैन के क्लोज आती है और कहती है अभी देखो मैं तुम्हारी किस तरीके से धज्जियां उड़ाती हूँ। ये कहकर वो जानबूझकर फ्लोर पर फिर से गिर जाती है। लिंजाओ इस पर वैन वैन के ऊपर भड़कता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम इससे इतनी ज्यादा जेलस क्यों रहती हो भला। पास का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से वैन वैन ने लिंजाओ की कंपनी में इन्वेस्टमेंट लाया था अपने डैड के वाया। दिन में हम देखते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव वहाँ पर आ जाते हैं। लिंजी उनसे कहने लग जाती है कि ये लड़की यहाँ पर मिस्टर गू की डॉटर होने का प्रिटेंड कर रही है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव अपने गार्ड्स को आगे भेजते हैं लेकिन वैन वैन उनको अपनी शक्ल दिखा देती है। एग्जीक्यूटिव जैसे ही वैन वैन को देखते हैं वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और पार्टी के लोग भी बातें करने लग जाते हैं, हो सकता है कि ये रियल डॉटर ही हो। एग्जीक्यूटिव पास का सीन याद करते हैं जहाँ पर वो मिस्टर गू के साथ में थे। वो सोचते हैं कि लेकिन इसके ऊपर कोई भी सिंबल नहीं है, कुछ कुछ मिस्टर गू जैसी तो लग रही है। लेकिन वो अभी भी वैन वैन के ऊपर भरोसा नहीं करता और उसको सुनाने लग जाता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मिस्टर गू की डॉटर होने का प्रिटेंड कर रही हो। लिंजाओ सोच रहा था कि वैन वैन सही में मिस्टर गू की डॉटर नहीं है, तो फिर भला मेरा इन्वेस्टमेंट क्यों विड्रॉल हुआ। एग्जीक्यूटिव के गार्ड्स वैन वैन को पकड़ लेते हैं लेकिन उसके हाथ से नेकलेस गिर गया था। एग्जीक्यूटिव उस नेकलेस को देखकर शॉक्ड होते हैं और उसके बारे में पूछते हैं।
लेकिन तभी लिंजी बीच में बोलती है कि ये नेकलेस तो नकली है। एग्जीक्यूटिव कहता है मैं समझ गया, ये लड़की बहुत ज्यादा शातिर है। फिर वो उस नेकलेस को अपने हाथ में लेकर तोड़ देता है। वैन वैन को ये सब कुछ देखकर बुरा लग ही रहा था कि तभी लिंजा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मुझसे माफी मांग लो, शायद मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूं। वैन वैन कहती है ऐसा तो शायद तुम्हारे सपनों में भी ना हो पाए। एग्जीक्यूटिव अपने गार्ड से कहता है तुमने उसे क्यों छोड़ दिया, इसको लेके जाओ यहाँ से जल्दी से। वैन वैन कह रही थी छोड़ दो मुझे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर गू की भी एंट्री हो जाती है। वहाँ पर वो एग्जीक्यूटिव से पूछते हैं कि यहाँ पे शोर कैसा हो रहा है। एग्जीक्यूटिव कुछ भी बताता है, सबसे पहले वो वहाँ पे वैन वैन को देख लेते हैं। वैन वैन फ्लोर पर गिर गई थी और वो उसको संभालता है और कहता है मेरी डॉटर, तुम्हें यहाँ पर ऐसे बुली किसने करा? चिंता मत करो, अब तुम्हारे डैड आ गए हैं, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। फिर वो यहाँ पर पार्टी में क्वेश्चन करते हैं कि मुझे बताओ कौन मेरी डॉटर को बुली कर रहा था। पर लिंजी की तो हवा टाइट हो जाती है जब उसको रियलाइज होता है कि वैन वैन तो सही में रिचेस्ट मैन की ही डॉटर है। लिंजा से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रख रही थी कि वो उसका साथ देगा, लेकिन वो भी उसके हाथ को झटक देता है और वो भी ये बात सुनकर शॉक था कि वैन वैन रिचेस्ट मैन की डॉटर है। वैन वैन बताती है इस एग्जीक्यूटिव ने उसे ह्यूमिलेट करा। मिस्टर गू तुरंत अपने गार्ड से उस एग्जीक्यूटिव को पकड़वा देते हैं। एग्जीक्यूटिव यहाँ पर लिंजी के ऊपर ब्लेम लगाता है कि इसी ने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे गुमराह कर रही थी। लेकिन वैन वैन के डैड उस एग्जीक्यूटिव को वहाँ से निकलवा देता है। फिर वो लिंजा और लिंजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुमने भी मेरी डॉटर को बुली करा ना, अब मैं तुम्हारे साथ कोई कॉपरेशन नहीं करूंगा। लोग बात करने लग जाते हैं कि मिस्टर गू की डॉटर से पंगा लेकर इन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी। लिंजा वैन वैन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम तो मुझे पसंद किया करती थी, प्लीज मेरी मदद कर दो। वैन वैन यहाँ पर फिर से लिंजाओ की डिसरिस्पेक्ट को याद करती है और कहती है मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाली हूँ। फिर वैन वैन वहाँ से चली जाती है और लिंजी लिंजाओ से कहती है हम कुछ कर लेंगे। लेकिन लिंजाओ कहता है तुम्हारी वजह से तो सब कुछ खराब हुआ है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम लिंजाओ को देखते हैं जो कि एक जगह पे खड़े होकर स्मोक कर रहा था और उसे पास्ट की बातें भी याद आ रही थी। सोचता है कि उसने गलत लड़की को चूज कर लिया कि तभी वहाँ पर वैन वैन आती है। वैन वैन को हार्टलेस बुलाता है, वो उससे बहस भी कर रहा था और वैन वैन याद करती है कि उसने उसके लिए कितने सारे एफर्ट्स करे हैं। प्रेजेंट में वैन वैन ये सब कुछ लिंजाओ को बता रही थी और कह रही थी एंड में उसने क्या उसे दिया, सिर्फ और सिर्फ बेट्रियल। फिर वो जाने लग जाते हैं ये कहते हुए कि अब मेरी आंखों के सामने कभी मत आना। लेकिन लिंजाओ उसको रोक कर कहता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है। वैन वैन कहती है वहम मत पालो और वहाँ से चली जाती है। तभी लिंजी भी वहाँ पर आती है, इसने सारी बातें सुन ली थी। लिंजाओ लिंजी से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लिंजी कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मेरे पास में एक प्लान है। इस पर लिंजाओ उसको हक कर लेता है और कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो कि कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। और लिंजी सोच रही थी लिंजाओ को तो मुझसे दूर कोई भी नहीं लेके जा सकता है। अगले सीन में हम वैन वैन और जीशु को देखते हैं। जीशु वैन वैन को एक पेन ड्राइव देता है जो कि एआई से रिलेटेड थी। वैन वैन सोचती है लास्ट लाइफ में उसने अपना ये एआई प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ लिंजाओ के ऊपर वेस्ट कर दिया था। फिर जीशु वैन वैन से पूछता है क्या तुम ये करना चाहती हो? तो फिर वो कहती है हाँ बिल्कुल। अगले सीन में हम लिंजी और लिंजाओ को देखते हैं। उन्होंने मार्केट में वो एआई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया था। शुरुआत में तो पार्टी में लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर ये चीज रिवील हो जाती है कि लिंजी ने सिर्फ और सिर्फ पायरेसी करी थी। लिंजाओ इस बारे में उससे क्वेश्चन करता है तो फिर वो कहती है कि शायद उसके सारे काम को पैरालाइज किया गया है। यहाँ पर इस बारे में ये सब कुछ लोग पता करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर हम वैन वैन को देखते हैं जो कि एक स्टेज पर खड़ी थी स्पीच देने के लिए। वही लिंजा और लिंजाओ वहाँ पर वो लोगों के साथ पहुंच जाते हैं और लिंजी वैन वैन को एक्यूज करने लग जाती है कि उसने सिर्फ और सिर्फ लिंजी के ऊपर इल्जाम लगवाया है। लिंजाओ भी वैन वैन से क्वेश्चन करता है और लिंजी कहती है कि एक तो तुमने मेरा काम चुरा कर उसका क्रेडिट ले लिया और फिर मेरे ऊपर इल्जाम भी लगा रही हो। और लोग कहने लग जाते हैं कि ये सारी की सारी रिसर्च तो वैन वैन की ही है। ये लिंजाओ कहता है कि तुम बिना किसी एविडेंस के ये सब कुछ नहीं बोल सकती हो। लिंजी तुरंत ही अच्छा बनने के लिए तुरंत वैन वैन के सामने नील डाउन हो जाती है और कहती है प्लीज तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। उसके दिमाग में चल रहा था ये ट्रिक हमेशा काम आती है। लिंजाओ भी लिंजी को संभालता है और फिर वो वैन वैन को एक्यूज करने लग जाता है और उनके साथ में जो लोग आए हुए थे वो भी वैन वैन को ही एक्यूज कर रहे थे कि तुम्हारी ही गलती है। लेकिन वैन वैन ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करती कि वो चीज लिंजी की है और कह देती है कि अगर तुमने ये साबित कर दिया तो फिर मैं तुम्हारे सामने अपोलोजाइज करने के लिए भी तैयार हूँ। लिंजी कहती है वैन वैन तुम चिंता मत करो, इस सब का सवाल तुमसे अच्छे से करा जाएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं और वो वैन वैन से इस सब को लेकर क्वेश्चन भी कर रहे थे और लिंजी भी रोते रोते उनको इंटरव्यू दे रही थी। वैन वैन कहती है बस बहुत हो गया, अब शायद एविडेंस निकालना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए वो एक कॉल करती है और कहती है भिजवाओ उसे। लिंजाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये फालतू के टैक्टिक्स इस्तेमाल करोगी और तुम हमसे जीत जाओगी?
अभी हम देखते हैं सभी लोगों के फोन पर एक मैसेज फॉरवर्ड होता है और उससे ये चीज प्रूव हो जाती है कि लिंजी ही असली चोर है। लिंजो भी उस वीडियो को देखता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटी सी वैन ने उस फाइल को एक जगह पे रखा था और फिर लिंजी वहाँ पर आ गई और उसने उस सारे आइडिया को चोरी कर लिया। अब सभी के सभी लोग जो अभी तक लिंजी का सपोर्ट कर रहे थे वो वैन की साइड आ जाते हैं और वो लिंजी को ही क्वेश्चन करने लगते हैं। लिंजी कहती है ये वीडियो फेक है, ये एआई है, ये सब कुछ असल में वैन का करा धरा है। वैन कहती है देखो इतना बड़ा सबूत मैंने तुम्हें दिखा दिया, अभी भी तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लिंजी को गुस्सा आता है और वो वैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लिंजा उसको रोककर जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि तुमने मेरा भी भरोसा तोड़ दिया। वैन कहती है अब मुझसे माफी मांगने की बारी आ गई है और लिंजाओ तुम मुझसे माफी मांगो। लिंजाओ कहता है वैन अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? वैन कहती है अगर मैं हारी होती ना तो फिर मेरे साथ तो बहुत ज्यादा बुरा होता। यहाँ पर लिंजाओ पास का सीन याद करता है जहाँ पर वैन ने लिंजाओ से वादा किया था कि वो हमेशा उसका साथ देगी। प्रेजेंट में यही चीज लिंजाओ वैन से कहता है कि क्या अभी भी मैं तुमसे अपोलोजाइज करूँ? वैन यहाँ पर सोचती है क्या सही में मैंने ऐसा वादा करा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जीशु कुछ गार्ड्स के साथ में एंटर करता है और वो तुरंत वैन के पास में आकर खड़ा हो जाता है। लिंजा जीशु से कहता है कि आपने तो लाइन क्रॉस कर दी है। इस पर जीशु कहता है वैन मेरी वाइफ है तो फिर उसका मसला मेरा मसला हुआ। और यहाँ पर जीशु लिंजाओ से बार माफी मांगने के लिए भी बोल रहा था और लिंजाओ यहाँ पर पास की बातें याद करता है। लिंजी भी लिंजाओ से कहती है शायद तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो हमारा रहना खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिंजाओ उससे पूछता है क्या तुम सही में मुझे पब्लिक में एम्बेरस करना चाहती हो? वैन कहती है तुम्हें भी और तुम्हारी फियांसे को भी। शेन अपने गार्ड से उन लोगों को नील डाउन करवा देता है। बाकी के लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। लिंजाओ को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। लिंजी लिंजाओ को रोकती है लेकिन वो कहता है सारा का सारा तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट भी हो रहा है। लेकिन लिंजी तो उसके साथ में एकदम पागलों की तरह एक्ट करने लग जाती है। फिर वो लोग बात कर ही रहे थे कि लिंजी एकदम से उसके ऊपर फेंट हो गई। एक सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर लिंजाओ लिंजी को इन्फॉर्म करता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और सोचती है कि अभी भी वो लिंजाओ की वाइफ बन सकती है। फिर वो बहुत खुशी से लिंजाओ को हक करती है और वो कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। एकदम से लिंजी के फोन पर एक कॉल आ जाती है और वो उसे छुपा भी रही थी। कहती है वैसी एक नॉर्मल फ्रेंड की कॉल है। लिंजाओ कहता है अच्छा ठीक है तुम बात करो, मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊंगा। और फिर वो यहाँ से चला जाता है। हम लिंजी को देखते हैं जो कि कॉल पे कह रही थी तुम पागल हो क्या, अभी लिंजाओ मेरे पास में बैठा हुआ था। सामने से वो एक लड़का था, वो उससे कहता है कि आज तुम मुझसे होटल में मिल रही हो ना। अगले सीन में हम वैन को देखते हैं जो कि एक होटल में आई हुई थी। वहाँ पर लिंजी और फैंग को साथ में देखती है। वो पास का सीन याद करती है कि कैसे लिंजाओ ने उसे बताया था कि फैंग उसका बहुत बड़ा वाला दुश्मन है और उसके काम में बहुत ज्यादा अड़चन डालता है। प्रेजेंट में वैन सोचती है कि आखिरकार लिंजी उसके इतने बड़े दुश्मन के साथ में क्या कर रही है। फिर वो उनको फॉलो करती है। फैंग और लिंजी एक रूम के बाहर आ गए थे और लिंजी उससे कह रही थी कि वो उसके चाइल्ड की मदर बनने वाली है और वैन उन लोगों की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। लिंजी यहाँ पर वैन को नोटिस कर लेती है। उधर हम लिंजाओ को देखते हैं जो कि अपने एक वर्कर के साथ में कुछ डिस्कस कर रहा था और उसे वैन के साथ का एक पास्ट का मूवमेंट याद आता है जहाँ पर वो लोग एक ज्वेलरी की पिक्चर देख रहे थे। उधर हम लिंजी वैन और फैंग को देखते हैं। लिंजी फैंग को वहाँ से भेज देती है और फिर वैन से पूछती है कि तुमसे तुम्हारे काम से मतलब नहीं रखा जाता क्या? वैन उससे कहती है मैं तुमसे बता दूं, मैंने तो अपने काम से काम ही रखा था लेकिन तुम ही बीच रास्ते में आ गई। लिंजी नोटिस करती है कि वहाँ पर लिंजाओ आ रहा है तो फिर वो जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है। वैन से कहती है तुम मुझे और कितना टॉर्चर करने वाली हो। लिंजाओ जैसे ये देखता है वो तुरंत वैन के पास आकर उसको हिट कर देता है सर पे। फिर वो लिंजी को संभालता है। लिंजी एकदम भोली भाली बनते हुए कहती है कि शायद ये मेरे अनबॉर्न चाइल्ड को मार देना चाहती है। वहाँ पर और दो वुमेन्स भी आ गई थी जो लिंजी का साइड लेती है और कहती है कि कैसी वुमेन है, एक प्रेग्नेंट वुमेन को हिट कर रही है। और लिंजी वैन से कहती है मैं तुमसे बैक करती हूँ, प्लीज मुझे भगवान के लिए अकेला छोड़ दो। लिंजाओ भी वैन से कहता है कि और कितना हर्ट करने वाली हो तुम मुझे और मेरे परिवार को। वैन कहती है वेल मेरे पास में एक एविडेंस है और उसको अपनी वीडियो दिखाने लग जाती है। लिंजी उसको रोकते हुए कहती है तुम मुझे और कितना डिफेम करोगी। वैन भी वो वीडियो दिखाने से रुक जाती है। लिंजी लिंजाओ से कहती है कि इसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, ये सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि हमारे बीच में लड़ाई हो। यहाँ पर वो लिंजाओ की इतनी सारी बातें सुनकर सोचती है कि लिंजाओ ने पहले उससे कितने सारे प्रॉमिसेस करे थे। लिंजाओ यहाँ पर वैन का गिरा हुआ फोन उठाकर देखने लग जाता है कि तभी लिंजी ड्रामा करते हुए कहती है कि शायद उसका मिसकैरेज हो गया है
है। लिंजाओ इस वजह से वो वीडियो नहीं देख पाता और वो वैन वैन से कहता है मैं तुमसे बाद में डील करता हूँ, और लिंजी को वहाँ से लेकर चला जाता है। वैन वैन के दिमाग में चल रहा था कि आज नहीं तो कल सच तो तुम्हारे सामने आएगा ही। और हम लिंजाओ को देखते हैं, जिसको डॉक्टर बता रहे थे कि लिंजी ने अपने स्टमक केक को सिर्फ और सिर्फ फेक करा, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। लिंजाओ को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उधर हम लिंजी को देखते हैं जो कि फैंग से वैन वैन के बारे में बात कर रही थी। वहाँ पर लिंजाओ आ जाता है और वो लिंजी से पूछता है तुम कॉल पे किससे बात कर रही थी। कहते तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा, मैं तो भला किसी से भी बात नहीं कर रही थी। और फिर लिंजी कहती है कि मुझे तो बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है हमारे चाइल्ड की, वैन वैन की वजह से आज कितना कुछ झेलना पड़ा हमें। कि लिंजाओ रिपोर्ट वहाँ पर रखता है और कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही थी। लिंजी लिंजाओ को पकड़कर कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम देखते हैं वहाँ पर लिंजाओ का असिस्टेंट आता है और उसे ऑक्शन के बारे में बताता है। लिंजी भी उस बारे में पूछती है, लेकिन लिंजाओ कहता है कि अब तुम यहीं रुको। उसके जाने के बाद लिंजी तो पीछे से चिल्लाती रह गई थी। नेक्स्ट हम ऑक्शन का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंजाओ अपने असिस्टेंट के साथ में था और असिस्टेंट लिंजाओ को इन्फॉर्मेशंस दे रहा था। तभी वहाँ पर वैन वैन की एंट्री होती है और उसकी एंट्री तो बहुत ज्यादा स्टाइल से हुई थी। लोग भी उसको देखकर बातें करने लग जाते हैं कि ये रॉयल वुमेन कौन है। लिंजाओ उस पर थोड़ी देर के लिए ध्यान तो करता है, लेकिन फिर वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए इस ऑक्शन में मुझे ही बाजी मारनी है। फिर हम देखते हैं ऑक्शन में बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर आए हुए सभी लोग ऑक्शन में बिडिंग कर रहे थे उस ज्वेलरी पीस के लिए। इन सबसे ज्यादा बड़ी बिड वैन वैन लगाती है और वो प्रोजेक्ट वो जीत जाती है। बाद लिंजाओ अगले प्रोडक्ट के लिए अपने असिस्टेंट से चेक करने के लिए बोलता है। अपने फोन में चेक करके बताता है कि अगला प्रोडक्ट जो है वो हिडन है। नेक्स्ट ज्वेलरी पीस भी वहाँ पर लाया जाता है और सभी लोग उसके लिए बिड कर रहे थे। वैन वैन फिर से सबसे ज्यादा बिड करती है। लिंजाओ तुरंत वैन वैन के पास जाता है और कहता है कि क्या ये ज्वेलरी पीस तुम मुझे लेने दे सकती हो, तो मैं डबल प्राइस पे करने के लिए भी तैयार हूँ। वैन वैन कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो ज्वेलरी पीस मुझे पसंद आया है। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर लिंजी पहुँच जाती है और वो कहने लग जाती है कि प्लीज ये नेकलेस मेरे फियांसे को लेने दो, ये उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और लोग भी बात करने लग जाते हैं कि इन लोगों ने तो शायद ऑक्शन का मजाक बना के रख दिया है। वैन वैन यहाँ पर कुछ देर के लिए सोचती है, लेकिन फिर वो उनसे कहती है कि नहीं, ये नेकलेस तो मैं ही रखूंगी। ये कहते हुए वो बिड कर देती है। लिंजी वैन वैन से कहती है तुम इतनी ज्यादा बुरी हो, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर लिंजाओ और वैन वैन के बीच में बहस होने लग जाती है। वैन वैन अपनी पास्ट लाइफ का सीन याद करती है जहाँ पर ये नेकलेस उसने पिछली बार भी लिंजाओ से मांगा था, लेकिन वो उसको निग्लेक्ट करके उसके पास से चला गया था। प्रेजेंट में लिंजी और लिंजाओ वैन वैन से बहस कर रहे थे और लोग उनके बारे में बात कर रहे थे कि ये लोग तो दिखने में ही बेवकूफ लगते हैं, बढ़िया हो गया इनके साथ। फिर वैन वैन का एक वर्कर उससे कहता है कि अब आपको यहाँ से जाना होगा मैम। वैन वैन भी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन लिंजाओ उसके पीछे आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है मुझे माफ करना, हमारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम मुझे मौका दो, हम लोग सब कुछ फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वैन वैन उससे कहती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर दी है और तुमसे फिर से बिट्रेयल लेने के लिए तुम्हारे पास वापस तो कभी भी नहीं आऊंगी। तो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिंजी आ जाती है। वो वैन वैन के फिर से क्लोज जाती है और कहती है कि मैं अपनी वही पुरानी टैक्टिक का इस्तेमाल करूंगी। और ये कहते हुए वो फिर से जमीन पर गिर गई थी। लिंजा उसके पास जाता है और लिंजी बहाना करते हुए कहती है मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। वैन वैन क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि मेरे अनबॉर्न चाइल्ड को सही में मार डालोगी। यहाँ पर लिंजाओ तुरंत लिंजी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर इन्फॉर्म करते हैं कि सॉरी हम आपके चाइल्ड को नहीं बचा पाए। मोमेंट लिंजी और लिंजाओ के लिए काफी ज्यादा इमोशनल था और लिंजी यहाँ पर वैन वैन को ब्लेम कर रही थी कि ये सब कुछ वैन वैन की वजह से हुआ है। यहाँ पर लिंजाओ लिंजी को हक करता है और कहता है तुम जरा सी भी परेशान मत हो, हमारे चाइल्ड के लिए मैं जस्टिस जरूर लेकर आऊंगा। और लिंजी फिर इविली स्माइल करती है और वो सोच रही थी वैन वैन अब देखो तुम्हारा क्या होगा। फिर हम वैन वैन को देखते हैं जो कि जीशु के साथ में थी। वो लिंजी और लिंजाओ के बारे में उसे बताती है और जीशु कहता है तुम जरा सी भी चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी टच भी नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर वैन वैन अपने फोन में रिकॉर्ड करी हुई वीडियो के बारे में बताती है और कहती है कि उनकी कहानी तो वैसे भी खत्म होने वाली है। इस सीन में हम लिंजाओ और लिंजी को देखते हैं। लिंजाओ ने लिंजी के बर्थडे के लिए काफी ज्यादा ग्रैंड पार्टी अरेंज करवाई थी। वहाँ पर जीशु और वैन वैन भी पहुँच जाते हैं। लिंजाओ और लिंजी उनको देखकर उनसे बहस करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्यों आ गए हो।
लिंजी तो वैन वैन से इतना तक कह देती है कि तुम्हारी वजह से मेरे चाइल्ड का अबॉर्शन हो गया, लेकिन अभी भी तुम यहाँ पर आ गई। वैन वैन कहती है तुम इतनी ज्यादा श्योर कैसे हो कि तुम्हारा अबॉर्शन सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है? जरा एक बात तो बताओ, वो चाइल्ड सही में लिंजाओ का था भी या फिर नहीं? सब लोग वैन वैन की ये बात सुनकर तो थोड़ा शॉक्ड होते हैं। लिंजी लिंजाओ से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी भी बिट्रे नहीं कर सकती हूँ। लिंजाओ भी लिंजी से कहता है चिंता मत करो, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। फिर वो यहाँ पर जीशू और वैन वैन से बहस करने लग जाता है। कहता है तुम लोगों में इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे आ गई कि तुम मेरे सामने ही मेरी फियांसे को एक्यूज कर रहे हो? लेकिन तभी यहाँ पर जीशू कहता है कि असल में अब सच तो मैं सामने लेकर आऊंगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर लिंजाओ की मॉम भी आ जाती है, जो कि लिंजी को एक्यूज करने लग जाती है और कहती है मुझे सब कुछ सच सच पता है, आखिरकार तुम मेरे सन को कैसे बिट्रे कर सकती हो? तभी जीशू कहता है कि अभी असली सच तो सामने लाना बाकी है। इसके बाद वहाँ पर जीशू के गार्ड्स फैंग को पकड़ कर लेकर आते हैं। फिर जीशू फैंग से कहता है कि तुम सब कुछ सच सच बताओ। यहाँ पर फैंग भी बता देता है कि असल में लिंजी की बेली में उसका बायोलॉजिकल सन था। लिंजी कहती है कि बकवास मत करो, तो मैं जानती भी नहीं, तो फिर मेरी बेली में तुम्हारा चाइल्ड हो भी कैसे सकता है? लेकिन हम देखते हैं फैंग लिंजी का बहुत बड़ा वाला आशिक था, तो फिर वह लिंजी को जरा सा भी दुखी होता हुआ नहीं देख पाता। फिर वो जीशू के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि आपने मुझे पैसे दिए थे और जो बोलने के लिए बोला था वो मैंने बोल दिया, अब प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। यहाँ पर वैन वैन सोचती है कि वो लिंजी के लिए बहुत ज्यादा वफादार है और लिंजाओ वैन वैन से कहता है कि बस हो गया ना तुम्हारा, प्लीज हमारे परिवार को अकेला छोड़ दो क्योंकि हमने तुम्हारी वजह से बहुत कुछ झेला है। वैन वैन कहती है कि इसको तो मैं एक्सपोज करके रहूंगी। और अभी तक लिंजाओ की मॉम जो लिंजी के खिलाफ थी वो भी उसकी साइड हो जाती है और वो वैन वैन को सुनाने लगती है। लिंजाओ वैन वैन से एविडेंस मांगता है कि एविडेंस दिखाओ, तभी मैं देखता हूँ क्या करना है आगे जाकर। यहाँ पर वो वैन वैन को पर्सनली अटैक भी करने लग जाता है। जीशू से बिल्कुल भी झेला नहीं जाता और फिर वो लिंजाओ का कॉलर पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं वैन वैन अपने फोन में फैंग और लिंजी की वही वीडियो प्ले कर देती है जो कि उसने उस दिन होटल में बनाई थी। ये वीडियो हर किसी को उसने सेंड भी कर दी थी। ये चीज देखकर सभी लोग लिंजी के खिलाफ हो जाते हैं। लिंजी लिंजाओ के पैरों में गिरकर कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन वो उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि तुमने भी मुझे बिट्रे करा। और जीशू वैन वैन के साथ वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि चलो बहुत तमाशा हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जैसा हम लिंजी को देखते हैं जिसको लिंजाओ की मॉम भी हिट कर रही थी। लेकिन इसके बाद लिंजी खुद ही पागलों की तरह हंसने लग जाती है और वो लिंजाओ से कहती है कि तुम तो बहुत बड़े वाले लूजर हो, जो लड़की तुम्हें पसंद करती थी उसको तो तुमने बिट्रे कर दिया मेरे जैसे के लिए। यहाँ पर लिंजाओ को भी बहुत ज्यादा दुख होता है और वो तुरंत वैन वैन को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है। नेक्स्ट हम वैन वैन और जीशू को देखते हैं जो कि घर पे पहुंच गए थे। तभी वहाँ पर लिंजाओ भी आ जाता है, लेकिन गार्ड्स वैन वैन और जीशू को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन वैन वैन जीशू से कहती है 1 मिनट मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए। वो उसके पास जाती है तो फिर यहाँ पर लिंजाओ वैन वैन से कहता है मुझे पता चल गया है कि हमेशा से तुम ही मेरे दिल में थी। वैन वैन कहती है कि ये तुमने मुझे ऑलरेडी चीट कर दिया और अब मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी और अब मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और ये कहते हुए वो जीशू के साथ वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लिंजाओ को तो पास की बातें याद आ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम लिंजाओ को देखते हैं जो कि बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी उसके पास में लिंजी आती है और वो उसको ज्यादा निग्लेक्ट कर रहा था। लेकिन लिंजी उससे कहती है मैं अभी भी तुम्हें पसंद करती हूँ। उससे कहता है क्या सही में? नेक्स्ट सीन में हम वैन वैन और जीशू को देखते हैं जो कि न्यूज देख रहे थे। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि लिंजाओ लिंजी से शादी करने वाला है। जीशू उस पर कहता है काफी ज्यादा अजीब बात है, उसने उसे बिट्रे किया लेकिन तब भी वो उसी से शादी कर रहा है। वैन वैन याद करती है कि लिंजाओ लिंजी के लिए कितना पागल है और फिर वो जीशू से कहती है चाहे वो लोग कुछ भी करें हमें उनसे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। फिर जीशू वैन वैन से कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसकी आंखों पे हाथ रख के उसे एक जगह पर लेके जाता है और हम देखते हैं उसने वैन वैन के लिए बहुत सारे फ्लावर्स का अरेंजमेंट करवा रखा था और वैन वैन और जीशू एक साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सीन में हम लिंजाओ को देखते हैं। उस दिन उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और उसे लग रहा था कि वैन वैन ने उससे कहा है कि वो उसे अभी भी पसंद करती है। वो जैसे ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाता है और उसे वहाँ पे लिंजी मिलती है, वो उसको तुरंत अकेला छोड़ के वहाँ से आ जाता है। लिंजी को इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक कॉल करती है और कहती है उस वैन वैन को अपाहिज कर दो। फिर हम लिंजाओ को देखते हैं जो कि अपने सेक्रेटरी के पास जाकर कहता है कि इस वुमेन को अब मेरी आंखों के सामने कभी भी मत आने देना। लेकिन में हम वैन वैन को देखते हैं जो कि कहीं जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं। वैन वैन को उसके हाई स्कूल का सीन याद आता है। उस टाइम पर भी यही गुंडे थे जिनकी वजह से वो 10 साल तक व्हील चेयर पर रही।
सीन कट होता है और हम लिंजाओ को देखते हैं जो कि वैन वैन के साथ अपने मूवमेंट्स को याद कर रहा था। फिर वो एक जगह पर फ्लावर्स लेकर जाता है और इमेजिन कर रहा था कि वो वैन वैन को फ्लावर्स दे रहा है कि तभी उसके सामने लिंजी आ जाती है। वो उससे कहती है कि वैन वैन अब नहीं बचने वाली तो फिर तुम मेरे पास ही आ जाओ, लेकिन वो उससे अपना हाथ छुड़वा के जाने लग जाता है कि तभी हम देखते हैं वैन वैन उनके सामने ही आ जाती है। तो लिंजी से कहती है मुझे ठीक खड़ा देखकर काफी ज्यादा हैरान होगी ना तुम। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस ऑलरेडी रेस्क्यू के लिए पहुंच गई थी और वैन वैन बिल्कुल सेफ थी। लिंजाओ लिंजी से पूछता है कि वैन वैन क्या कह रही है ये सब कुछ। वैन वैन बताती है कि असल में लिंजी ने उसके लिए गुंडे भेजे थे ताकि वो पूरी लाइफ अपनी व्हील चेयर पे गुजारे। लिंजाओ इस बारे में लिंजी से क्वेश्चन करता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन वैन को लिंजाओ पे जब थोड़ा शक हुआ था तब उसने नॉर्मल मैन की तरह ही इस बात को बहुत ज्यादा इजीली टाल दिया था। में हम लिंजी को देखते हैं जो कि लिंजाओ की बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पा रही थी, लेकिन फिर वो समहाउ कहती है कि शायद इसे कोई गलतफहमी हुई है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। लिंजाओ भी कहता है कि हाँ लिंजी ऐसा नहीं कह सकती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लिंजी भी रोने धोने की एक्टिंग करने लग जाती है और लिंजाओ भी लिंजी का ही सपोर्ट कर रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो लिंजी से पूछते हैं कि आप ही लिंजी है ना, आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंडर अरेस्ट किया जाता है। यहाँ पर लिंजाओ वैन वैन से कहता है इसका मतलब कि तुम सच कह रही थी। लिंजाओ को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि लिंजी ऐसा कुछ कर सकती है। तभी हम जीशू को देखते हैं जो कि उन गुंडों को लेकर आ जाता है जिन्होंने वैन वैन के ऊपर हमला करने की कोशिश करी थी और वो गुंडे यहाँ पर लिंजी को ये एक्यूज कर रहे थे कि इन्होंने हमसे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। लिंजाओ इस पर लिंजी से कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे समझ में आ गया जिंदगी में सबसे ज्यादा रिग्रेट जो मुझे है ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ होने का है। अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखना चाहता हूँ, चली जाओ यहाँ से। के बाद हम देखते हैं पुलिस लिंजी को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। यीशु फिर वैन वैन से कहता है कि तुम लिंजाओ से थोड़ी देर बात कर लो फिर मेरे पास आ जाना और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वैन वैन तो लिंजाओ को एक थप्पड़ लगाती है। लिंजाओ कहता है मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो। वैन वैन कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो उसको सबके सामने इंसल्ट करती है ये कहते हुए कि तुमने मुझे चीट करा था। लिंजाओ उसके सामने नील डाउन होकर उससे माफी भी मांगता है, लेकिन वैन वैन उसको अकेला ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लिंजाओ को देखते हैं जो कि वैन वैन और जीशू के घर के पास पहुँच गया था। वो चिल्ला चिल्ला के वैन वैन से माफी भी मांग रहा होता है, लेकिन वैन वैन जीशू से कहती है कि इसे यही रहने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंजाओ याद करता है कि उसने पास्ट लाइफ में किस तरीके से वैन वैन को प्रपोज किया था और यही सोचते हुए वो फेंट हो जाता है। एक सीन में हम देखते हैं लिंजाओ हॉस्पिटल में उठता है। उसका सेक्रेटरी उसको इन्फॉर्म करता है कि लिंजी बेल लेकर बाहर आ गई है। जैसे ही लिंजाओ ये सुनता है वो कहता है कि उसे लिंजी के पास में जाना होगा सारे के सारे हिसाब को पूरा करने के लिए। उधर हम लिंजी को देखते हैं जो कि फैंक के साथ में थी और उससे वो बहस कर रही थी। दोनों को साथ में देखकर लिंजाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो नाइफ उठाता है और उनमें स्टैब कर देता है। इसके बाद हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं। लिंजाओ ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और वो जेल में था। वैन वैन उसको विजिट करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर लिंजाओ अपने रिग्रेट के बारे में बताता है और वैन वैन कहती है कि रिग्रेट करो, यही डिजर्व करते हो तुम, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो बाहर आती है तो फिर उसे जीशू मिलता है। हम देखते हैं वैन वैन को दोबारा से 20 साल के लिंजाओ की कॉल आती है। वो कहता है देखा वैन वैन, मैंने तुम्हारी लाइफ को अच्छा कर ही दिया। और वैन वैन भी उसका शुक्रिया करती है। इसके बाद वो जीशू के साथ चली जाती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो आगे की जिंदगी बहुत ज्यादा खुशी से जिएंगे। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।